स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं। ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप ने अब नाटो को हड़काया भी है और नाटो के सामने शर्त भी रख दी है। लेकिन इस ट्वीट में ना कमाल की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार भारत का नाम नहीं लिया है, बल्कि चाइना के ऊपर एक्शन लेने की बात कही है। चाइना का भी जवाब आया है, पर सवाल ये होता है कि अब नाटो को ही एक चक्कर में क्यों फंसा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, और डोनाल्ड ट्रंप के शर्त से सबसे ज्यादा दुखी तुर्की क्यों होगा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी का सीन क्या है, एक मैप देख रहे हैं आप। इस मैप में ना ये जो इलाका देख रहे हैं और ये जो इलाका देख रहे हैं, ये वो इलाके हैं जहाँ पर नो फ्लाई जोन लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो ये छोटा सा इलाका देख रहे हैं, कालिनग्राद और बेलारूस के बीच में, यहाँ पर रूस अपनी सेना को उतार रहा है। और न सिर्फ रूस बल्कि भारत सहित दुनिया के कई देश, पाकिस्तान वगैरह, इन सब की भी सेना उतर रही है। जरा सोचिए, आसपास में पोलैंड है, बेलारूस है, लिथुआनिया है। ये किस कारण से उतर रहे हैं? ये उतर रहे हैं एक एक्सरसाइज करने के लिए, जापार्ट 2025। और इस बार जो एक्सरसाइज की तैयारी है वो बड़ी धूम धड़ाके के साथ चल रही है। कहा जा रहा है कि रूस इस बार न्यूक्लियर हथियारों को, हालांकि उसमें वॉरेंट नहीं होंगे, लेकिन उसका भी इस्तेमाल करेगा इस युद्धाभ्यास में, ताकि एक समन्वय कैसे बनेगा उस चीज को वो बनाकर रखना चाहता है। बेलारूस में कई जगह पॉइंट बने हुए हैं जहां पर इस युद्धाभ्यास की ट्रेनिंग भी होगी, और कालिनग्राद और बेलारूस के बीच में जो सक्रिय जगह है वहां पर ये युद्धाभ्यास होने वाला है। ये नाटो को पहले से ही टेंशन दे रहा है। इसी बीच क्या हुआ है कि रूस की तरफ से कुछ ड्रोन निकले हैं और ये ड्रोन पहुंचे हैं पोलैंड के आसपास, पोलैंड के क्षेत्रों में भी पहुंच गए हैं। कहा जाने लगा पोलैंड ने तुरंत से आर्टिकल 4 एक्टिवेट किया। आर्टिकल 4 में क्या है कि नाटो को कहना, भैया खतरे की घंटी बज रही है, चलो बैठते हैं, बात करते हैं, आगे क्या करना है। और यहाँ पर राफेल लेकर फ्रांस भी आया कि अच्छा हम तुम्हारी मदद करते हैं, और भी कई देश ने पोलैंड को मदद की बात कही। लेकिन सवाल ये उठता है कि रूस ने क्या कहा। रूस ने कहा कि देखो जी, हम तो नहीं भेजते हैं पोलैंड की तरफ, यूक्रेन में हमारा एक्शन चल रहा है, पोलैंड की तरफ हमने नहीं भेजा है। और पोलैंड का कहना है कि 4 से 8 हमने मार गिराए हैं और अगले निशाने पर ऐसा लग रहा है कि रूस हमारी तरफ बढ़ रहा है। फ्रांस ने कहा कि अगर रूस ऐसा कर रहा है तो ये गलत है। फ्रांस नाटो का एक अहम मेंबर है, खास मेंबर है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है बड़ी संख्या में सेना भी उतारी जाएगी युद्धाभ्यास के लिए। स्क्रीन पर सेना के सैलाब को देख रहे हैं आप। अब इसी बीच जब पोलैंड पर ड्रोन की एंट्री हुई थी तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक मैसेज दिया था और कहा था, अच्छा पोलैंड में आ गया, आते हैं हम। लेकिन उसके बाद एक ट्वीट आता है। इस ट्वीट में, स्क्रीन पर इस ट्वीट को देख सकते हैं, इन्होंने लंबा चौड़ा लिखा है। हालांकि इसे व्हाइट हाउस ने भी शेयर किया है। इस ट्वीट के हर शब्द बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन्होंने सीधे सीधे लिखा है कि एक लेटर है ये, जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा सेंड किया गया है, भेजा गया है हर नाटो देश को, जो नाटो देश मेंबर हैं। इन्होंने कहा, खास बात से आप अगर नोटिस करेंगे, नाटो देश के साथ साथ ये दुनिया को भी कह रहे हैं कि मैं दुनिया को भी ये संदेश दे रहा हूँ कि मैं पहले से ही रूस के ऊपर बहुत ज्यादा सैंक्शन लगाने के लिए तैयार हूँ। अगर नाटो के सभी देश शुरू कर दे सेम थिंग, वही काम करना, और जब नाटो के सभी देश रूस से तेल खरीदना बंद करेंगे, क्योंकि नाटो 100% कमिटमेंट नहीं दे रहा है और इसी वजह से दूर जा रही है जीत। अगर रूस का तेल ये खरीदना बंद कर देते हैं तो फिर हमें ये जो बहुत बड़ी वीकनेस है, ये वीकनेस खत्म हो जाएगी। हम तेल खरीदते हैं तो हम उस पोजीशन में नहीं है जिसमें हम बार्गिन कर सकें, हम नेगोशिएट कर सकें रूस से। मैं जाने को तैयार हूँ, लेकिन तब जब नाटो देश एज ए ग्रुप 50% से 100% टैरिफ लगाएं चाइना के ऊपर, तुरंत से युद्ध खत्म हो जाएगा, रूस यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाएगा और ये इस खतरनाक युद्ध को समाप्त करने में सबसे बड़ी मददगार। चाइना के पास स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है, ग्रिप है रूस के ऊपर, और पावरफुल टैरिफ अगर हम लगाते हैं तो वो ग्रिप टूट जाएगा। और ये ट्रंप का युद्ध नहीं है,
मैंने इसे नहीं शुरू किया है, मैं प्रेसिडेंट नहीं था, ये बाइडेन और जेलेंस्की का युद्ध है, मैं यहाँ सिर्फ रोकने के लिए हूँ, मैं हजारों रूसी और यूक्रेनियन जिंदगियों को बचाने के लिए हूँ। यहाँ पर इन्होंने आंकड़ा भी दिया कि पिछले हफ्ते कितने मारे गए हैं। इन्होंने कहा कि नाटो अगर ये करता है तो ये युद्ध तुरंत समाप्त हो जाएगा, ये जिंदगियां बच जाएंगी, और नहीं तो तुम सिर्फ मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो, एनर्जी बर्बाद कर रहे हो और मनी बर्बाद कर रहे हो यूनाइटेड स्टेट। इससे खतरनाक लैंग्वेज में आज तक किसी भी अमेरिकी प्रेसिडेंट ने नहीं बोला होगा। अब दो चीजें हैं, पहली बात ये, ट्रम्प ना अपना गुस्सा, अपना फ्रस्ट्रेशन बुरी तरीके से नाटो के ऊपर निकाल रहे हैं, और दूसरी चीज ये कि ट्रम्प ने अब पॉलिसी बना रखी है कि अपमानित करूंगा तो सरे बाजार करूंगा। नाटो के साथ यूनाइटेड स्टेट के मतभेद चल रहे हैं, ये साफ इस चिट्ठी में दिख रहा है। ये बंद कमरे में भी बात कर सकते थे, लेकिन इन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया। रूस यूक्रेन युद्ध को डोनाल्ड ट्रंप रोकने में सक्षम नहीं हो रहे हैं। दूसरी बात, भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाकर देख चुके हैं वो कि रिश्ते खराब हो रहे हैं। यहाँ पर भारत का नाम आपने नहीं सुना, इसके पीछे कारण है, भारत के ऊपर लगाकर उन्होंने देख लिया क्या समस्याएं हैं। ऊपर से भारत और चाइना के ऊपर, दोनों के ऊपर कल तक ये बात कर रहे थे। यूरोपीय यूनियन भी इस मामले में एक्शन नहीं ले रहा है, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी भारत के साथ दोस्ती करने को तैयार हैं, दोनों के साथ भारत की बड़ी डील हो रही है। अब ये नाटो को कह रहे हैं कि ठीक है भाई, सिर्फ चाइना के ऊपर भी लगाओ और रूस से तेल खरीदना बंद कर दो। तुर्की जो तीसरा सबसे बड़ा देश है जो रूस से तेल खरीद रहा है, तो सिर्फ भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात पहले होती थी। अभी के सीन में क्या है, ये चाइना के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि ठीक है जी, चाइना पर लगाओ। लेकिन सवाल ये है कि क्या नाटो ये सब कुछ करेगा? नाटो ये सब कुछ नहीं कर पाएगा। 30 देश हैं इसमें, और एक ने भी वीटो कर दिया तो मामला वीटो हो जाता है, इसलिए ये प्रतिबंध नहीं लगेंगे। चाइना की तरफ से रिएक्शन आया कि ये गलत है, हम न तो युद्ध की साजिश रचते हैं और न ही हम युद्ध में शामिल होते हैं। अब ये सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सामने कर रहे हैं, इसका कारण सीधे सीधे समझ में आ रहा है। एक तो डोनाल्ड ट्रंप के दांव नहीं चल रहे हैं, दूसरी बात ये कि डोनाल्ड ट्रंप अब एक ऐसी पॉलिसी अपना रहे हैं जो विदेश नीति को खुलेआम पूरी दुनिया के सामने जिक्र कर रहे हैं, और इससे क्या होगा, इससे नाटो और भी ज्यादा कमजोर ही होगा। अब एक बहुत बड़ा सवाल, नाटो को खुद अमेरिका कमजोर क्यों कर रहा है? तो आपको बता दूं, कमजोर करने के पीछे कारण क्या है। अमेरिका के पास इस वक्त उपाय नहीं है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था और अमेरिकी कर्जा, ये इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे बड़ा टेंशन बना हुआ है, और ये अतिरिक्त पैसा कहीं पर भी खर्च नहीं करना चाहते हैं। सीधे किसी युद्ध में शामिल होकर नया पैसा निकाल कर खर्च करने के तरफ इनका ध्यान नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।